हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो महाराष्ट्र बीएड सीईटी एंड ईएलसीटी को लेकर कैप राउंड 3 स्टार्ट होने वाला है गाइस। सो आज हमें क्या करना है, आज हमें चेक करनी है वैकेंसी रिपोर्ट, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट ने एडमिशन लिया है उन रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में आज तक सारी कॉलेजेस जो है वो वैकेंसी रिपोर्ट शो कर देगी। दैट मीन्स वो क्या करेगी, पहले तो अपने पोर्टल पर जितने कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है वो इनलिस्ट करेगी और वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि वैकेंसी रिपोर्ट क्या कहती है। सो गाइस, वैकेंसी रिपोर्ट की जो डेट है वो आज है और आज हमें वैकेंसी रिपोर्ट चेक करनी है। कैसे करेंगे, वैकेंसी रिपोर्ट पर आओ, अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करो, उसके बाद कॉलेज सेलेक्ट कर लो। अब यहां मैं सेलेक्ट कर लेता हूं गोखले एजुकेशन सोसाइटी, शो वैकेंसी रिपोर्ट। आपको कंपेयर करना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जहां मैंने कैप राउंड 2 के पहले वैकेंसी बताई थी। अब कैप राउंड 3 के बाद यहां वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। सो महाराष्ट्र स्टेट को लेकर 3 जनरल सीट की सीट वैकेंट है, फीमेल कैंडिडेट को लेकर 1 सीट। अब इस जनरल में मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट आ सकते हैं और यहां फीमेल में ओनली फीमेल कैंडिडेट आएगी। सो इंग्लिश को लेकर 3 और 1 4 सीट है, एनआरआई को लेकर 2 सीट है। राउंड 3 में सारी एनआरआई की सीट फिलअप हो जाती है। राउंड 3 में आपके महाराष्ट्र स्टेट की सीट फिलअप हो जाती है, अदर देन महाराष्ट्र स्टेट की फिलअप हो जाती है एंड इवन माइनॉरिटी की भी फिलअप हो जाती है। अब यहाँ माइनॉरिटी की तो कोई सीट बची नहीं क्योंकि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। हम एक और इंस्टीट्यूट देखेंगे जो माइनॉरिटी का हो, उसके ऊपर भी बात करेंगे कैसे आपको टारगेट करना है। सो गाइज देख लो, एससी कैटेगरी हो, फीमेल कैंडिडेट 1। अब कोई भी अगर मेल कैंडिडेट एससी कैटेगरी का है और गोखले एजुकेशन को ट्राई करेगा तो उसे वो अलॉटमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ सीट वैकेंट है ही नहीं। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, टू मेक योर चांसेस बेटर, आपको उसे प्रेफरेंस देना है। क्योंकि हो सकता है अगर महाराष्ट्र स्टेट ओपन कैटेगरी की सीट फिलअप ना हो तो वो ओपन जनरल की सीट एससी कैटेगरी को भी मिल सकती है और आपने यह अलॉटमेंट में देखा है। पिछली बार भी हमने देखा था, लास्ट ईयर, इस बार भी हम देख रहे हैं। कैसा होता है कि अगर कोई कैंडिडेट पर्टिकुलर नहीं मिलता तो उसकी जो सीट है दूसरे कैटेगरी कैंडिडेट को मिल सकती है। एससी एसटी में ऐसा हमेशा होता है। ओपन की सीट अगर वैकेंट हो गई तो अदर देन महाराष्ट्र स्टेट को भी मिल सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी नोटिस आए हुए हैं उनको केयरफुली तरीके से रीड करना है, अपनी मेथड भी चेक करनी है कि भाई हिस्ट्री से हूं, महाराष्ट्र स्टेट से हूं, कोई सीट वैकेंट नहीं है। यहाँ सीट सिर्फ ओबीसी की है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की है। ईडब्ल्यूएस की सीट किसी को नहीं मिलेगी क्योंकि वो वैकेंट की वैकेंट हो जाती है, उसको सुपरन्यूमररी सीट्स बोलते हैं। सो वो सीट किसी को नहीं मिलेगी, ये ध्यान में रखना है। अपने मेथड चेक करो, सीट है या नहीं वो चेक करो। साइंस को लेकर अभी भी 2 सीट वैकेंट है, कैंडिडेट ट्राई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट को लेकर 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसी रिपोर्ट चेक करनी है, उसके बाद में आना है हमें इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट पर। सो राउंड 2 को लेकर गोखले एजुकेशन को लेकर ही अलॉटमेंट क्या रहा है ये भी हमें चेक करना है कि भी महाराष्ट्र स्टेट को लेकर वैकेंसी काफ़ी कम बता रही है, तो हम चेक कर लेते हैं। इंग्लिश को लेकर कट ऑफ कहाँ गया है वो चेक करना है। यहाँ शो कर रहा है 85। अब 85 के नीचे अगर कोई कैंडिडेट है तो उसके चांसेस है, उसको मिल सकता है। ये राउंड 2 का अलॉटमेंट है। राउंड 1 का अलॉटमेंट देखकर कुछ मतलब नहीं गाइज अभी। अब आपको सिर्फ राउंड 2 का अलॉटमेंट देखना है और उसके बेस पर जज करना है कि भाई मेरे मार्क्स क्या है और मेरे यहाँ चांसेस बनते कि नहीं बनते। देखो इंग्लिश 91, 90, 88, 86, 85 को मिल चुका है। 84 हो, 83 हो, 80 भी हो, 78 भी हो, आपको ट्राई करना ही है, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंस आपको देने हैं और अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को चेक करना है। अब कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को लेकर देखते हैं, हंसराज को लेकर देखते हैं। इंग्लिश को लेकर 83, ठीक है। अब देखो गाइस, 13 कैंडिडेट को अलॉटमेंट हुआ है। अब अगर इन्होंने एडमिशन नहीं लिया इन केस, तो ये एक और सीट वैकेंट हो जाएगी और यही आपको वैकेंसी रिपोर्ट में शो करता है। राउंड 2 के पहले आप देखोगे कि वैकेंसी 5 थी तो अभी 3 हो गई, यानी 2 लोगों ने सिर्फ एडमिशन लिया है। कुछ और कैंडिडेट है जो राउंड 3 में भी ट्राई कर रहे हैं। तो ये आपके पास बेनिफिट है कि आपने ट्राई नहीं किया तो अब राउंड 3 में सब लोग आ जाओ साथ में, जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया, हर कोई पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ ट्राई करेगा। अब हंसराज को लेकर हम वैकेंसी देखते हैं, इंग्लिश को लेकर कितनी है। दे आफ्टर आपकी जो रिस्पेक्टिव मेथड है, चाहे हिस्ट्री हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स हो, उनको लेकर आपको भी वैकेंसी चेक करनी है मेरे साथ साथ। सो यहाँ आ गए हम, वैकेंसी रिपोर्ट पर आ गए, शो वैकेंसी। देखो इंग्लिश को लेकर अभी भी 3 सीट वैकेंट है। पिछली बार यहाँ 4 थी, फीमेल को लेकर 1 थी, लेकिन अब ये सिर्फ 3 सीट वैकेंट है। माइनॉरिटी को लेकर अभी भी 7 सीट्स वहाँ वैकेंट है। सो माइनॉरिटी कैंडिडेट गो फॉर द हंसराज जीवनदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बहुत अच्छी कॉलेज है गाइस, ओके। हिस्ट्री को लेकर देखो यहाँ कोई सीट वैकेंट नहीं है। माइनॉरिटी को लेकर 1 है, एनआरआई को लेकर 1 है। सो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अपने रिस्पेक्टिव मेथड्स चेक करो। साइंस को लेकर फीमेल कैंडिडेट 1 सीट इज रिमेनिंग, यू कैन ट्राई फॉर इट, ओके। मैथमेटिक्स माइनॉरिटी को लेकर 2, माइनॉरिटी कैंडिडेट को यहाँ एडमिशन मिल सकता है, ट्राई फॉर इट, ओके। सो ऐसे ही हमें वैकेंसी रिपोर्ट चेक करनी है।
फिर आना है हमें शेड्यूल पर और यहाँ देखना है कि भाई 5 अक्टूबर डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स फॉर राउंड 3 और कल से हमें वापस फॉर्म फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है गाइज इन डिटेल में बताने वाला हूं। सो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में मुझे अभी पूछ लो। और राउंड 3 को लेकर हमें एक भी मिस्टेक नहीं करनी है। ऑल्दो अगर कुछ मिस्टेक हो भी गई चांस हमें मिलेगा, लेकिन काफ़ी कम टाइम मिलेगा। 11 से 12 के बीच हम एडिट कर सकते हैं, हमारे सारे ऑप्शंस दे सकते हैं। मैं बार बार इसीलिए आपको बताता हूँ क्योंकि अगर राउंड 3 में अगर आपको एडमिशन नहीं मिला तो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में बहुत मुश्किल हो जाता है एडमिशन मिलना। हमें एक साल वेस्ट नहीं करना है। इन केस आपके स्कोर कम है प्रिपरेशन वापस कर सकते हो, लेकिन अगर स्कोर अच्छा है अभी एडमिशन लेना बनता है गाइज, वो हमारा हक है। सो कल वापस मिलेंगे हमारे चैनल पर जहां हम बात करेंगे राउंड 3 को लेकर इन डिटेल। क्या आपके चांसेस हो सकते हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया, और कौन सी पर्टिकुलर कॉलेज आपको टारगेट करनी है कल हम इन डिटेल सारे कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। In case want a preparation for 2024, join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar for classroom preparations. And in case you are Pan India student, want to interact live with us, call on 8383818888. Don't forget to download our app to get the free resources and free mock, and follow us on Telegram, YouTube, Facebook and Instagram. That's all from my side guys. All the best for your career. See you in the next video.